तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मकबूलियत में कमी क्यों आ गई? रजब तय्यिप एर्दोगान तुर्की में 50% वोट हासिल करने में नाकाम क्यों रहे? रजब तय्यिप एर्दोगान ने पिछले 21 सालों के दौरान तुर्की को हर महाज पर तरक्की दिलाई, हर महाज पर वहाँ की आवाम के स्टेटस को बुलंद किया, मईशत को बेहतर किया, आलमी लीडरशिप में तुर्किया को मकाम अता किया। इसके बावजूद तुर्किया की आवाम ने मुकम्मल 50% वोट नहीं दिया। 49.52% तक वोट लाने में ही एर्दोगान कामयाब रहे। दूसरी तरफ कमाल किलिचदारोग्लू, जो कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क के जानशीन हैं, उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने दीन इस्लाम पर पाबंदी लगा दी थी, तुर्किया में औरतों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी, मस्जिदों पर ताले लगा दिए थे, जिन्होंने मदरसा को बंद कर दिया था, उस शख्स को 44% अवाम ने कैसे वोट दे दिया? एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एर्दोगान की मकबूलियत का ग्राफ कुछ कम हो गया, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसके खिलाफ ही एर्दोगान की पूरी सियासी मुहिम रही है, उन्होंने दोबारा अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 14 मई को तुर्किया में इंतखाब हुआ। एक तरफ रजब तय्यिप एर्दोगान, दूसरी तरफ कमाल किलिचदारोग्लू के दरमियान मुकाबला था। रजब तय्यिप एर्दोगान ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किया। उनकी पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है, जीत कर सरकार बना चुकी है। एर्दोगान ने भी 49.52% वोट हासिल किया, लेकिन मुकम्मल 50% वोट हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने सेकंड राउंड का ऐलान कर दिया, रन ऑफ का, कि दोबारा वहां 28 मई को चुनाव होगा। कमाल किलिचदारोग्लू एर्दोगान के दरमियान मुकाबला होगा। जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा उनको सदर मुंतखब किया जाएगा। सवाल शुरू में मैंने कायम कर दिया कि आखिर क्यों कमी आई एर्दोगान की मकबूलियत में। पहली वजह एर्दोगान को कम वोट मिलने की एंटी इनकम्बेंसी है। तुर्किया के अवाम का कहना है कि रजब तय्यिप एर्दोगान पिछले 21 सालों से इक़्तिदार में मौजूद है। साल 2003 में वो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने और 2013 तक वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज रहे। तुर्किया के कानून के मुताबिक वो मजीद वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। चुनांचे 2014 में वो सदर बने, लेकिन तुर्किया में पार्लियामानी निज़ाम था और सदर के पास ज़्यादा राइट्स और इख्तियारात नहीं थे। चुनांचे रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने हाथ में इक़्तिदार और पावर को लेने साल 2016 में रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में उन्होंने तुर्किया के पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया और फिर वो सदर बने मुकम्मल इख्तियारात के साथ, और 2 मरतबा उन्होंने सदर के चुनाव में जीत हासिल की। तीसरी मरतबा ये सदर का चुनाव लड़ रहे थे। 21 सालों से इक़्तिदार में है। चुनांचे वहाँ की आवाम को लगा कि रजब तय्यिप एर्दोगान पिछले 21 सालों से इक़्तिदार में है, इनके पास जो सलाहियत थी, इनके पास जो एनर्जी थी, वो सब इन्होंने मुल्क को दे दिया है। अब इनके पास मज़ीद एनर्जी बाकी नहीं बची है, इसलिए किसी और को मौका दिया जाए। रजब तय्यिप एर्दोगान से कोई नाराज़गी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन 21 सालों से इक़्तिदार में मौजूद है, इसलिए अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, और वो दूसरा मौका उन लोगों ने कमाल किलिचदारोग्लू को दिया। इससे भी पता चलता है कि अगर रजब तय्यिप एर्दोगान अपनी जगह किसी और उम्मीदवार को खड़ा करते अपनी ही पार्टी से, तो उनकी इसी मरतबा जीत हो जाती। रन ऑफ में ये इलेक्शन यानी दूसरे मरहला में नहीं जाता। इससे बात तो वाज़ेह हो जाती है। दूसरी वजह यह थी कि रजब तय्यिप एर्दोगान जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए कामयाब हो रहे थे, वह मुद्दा था तुर्किया में सेकुलरिज्म के नाम पर लादीनियत का खात्मा करना, मजहब इस्लाम को वहाँ अच्छी तरह वापस लाना, इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ देना, ख़वातीन को हिजाब करने की इजाज़त देना, मस्जिदों में अज़ान होना या इसी तरीके से मदरसों में दीन की तालीम होना, इस्लामी अक़दार कल्चर को फ़रोग़ देना। तो ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से तुर्किया के अवाम पिछले 100 साल से जिस तशद्दुद का सामना कर रही थी, एर्दोगान की शक्ल में वो सब चीज़ें उनको मिली। इस वजह से वहाँ के अवाम ने एर्दोगान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस मरतबा अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू किया। क्या मतलब? यानी कमाल किलिचदारोग्लू जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी से आते हैं और दूसरे लोग, उन सब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से जो गलतियाँ हुई हैं, उनका जो एजेंडा था, हम उसको नहीं दोहराएंगे, बल्कि वो तमाम काम जो एर्दोगान ने किया है वो हम भी करेंगे। मदरसों पर ताला नहीं लगाया जाएगा, मस्जिदों में किसी को जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी को दीन इस्लाम की तबलीग से मना नहीं किया जाएगा, ख़वातीन के हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा
جائے گا جو इस वक्त मौजूदा तुर्की में हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ कुछ भी हम फैसला नहीं करेंगे। इसको और मिसाल से समझिए कि जिस तरह इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी को एक कामयाबी मिली, वो कामयाबी क्या है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को धर्म और मजहब से जोड़ दिया है। चुनांचे अब बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि हिंदुत्व की सियासत आम आदमी पार्टी भी करने लगी है, कांग्रेस भी करने लगी है। पहले सिर्फ बीजेपी करती थी, चुनांचे इस वक्त अब जितने कांग्रेस के नेता हैं वो सब भी मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो सब राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं, वो सब पूजा पाठ करते हैं। आप लगातार देखते होंगे कि राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, प्रियंका गांधी मंदिरों में जाती है, उसकी तशहीर करती है, और सारे नेता इस वक्त यही कर रहे हैं, यानी अपने मजहबी अमाल को वो लगातार आवाम के सामने ला रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उतने ही पक्के हिंदू हैं जितने बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी है। कर्नाटक का जब रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा, उधर रिजल्ट आ रहा था, कांग्रेस की जीत हो रही थी और प्रियंका गांधी एक मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने लगी। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस वाले भी हिंदू हैं और धर्म पर पूरा विश्वास रखते हैं। इन्होंने तो बजरंगबली की मंदिर बनाने का भी पूरे कर्नाटक में वादा किया। तो ये नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत के मिजाज को तब्दील कर दिया और कांग्रेस भी उस आइडियोलॉजी को अपना रही है, दूसरी पार्टियां भी अपना रही है, खा वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, आरजेडी या समाजवादी की पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। तो उसी तरह रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्किया का सियासी मिजाज बदल दिया। चुनांचे लोगों को लगा कि जो एजेंडा था, जिन एजेंडों की वजह से हमने रजब तैयब एर्दोगान को सपोर्ट किया था, अब वो एजेंडा ख़त्म हो गया है। रजब तैयब एर्दोगान का जो असल मकसद था उसमें कामयाबी मिल गई है। जो उनके मुखालफिन थे अब वो भी वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो रजब तैयब एर्दोगान बोलते रहे, लिहाजा इनको मौका देना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान पिछले 21 सालों से इक़्तिदार में है, इस मरतबा उनको मौका न भी दिया जाए तब भी कोई बात नहीं है। तो जो इख्तलाफ था वह इख्तलाफ कम हो गया, इस वजह से भी रजब तैयब एर्दोगान को थोड़ा सा कम वोट मिला और इनको इनकी हैसियत से ज़्यादा वोट मिल गया। एक और वजह जो रजब तैयब एर्दोगान को वोट कम मिलने की है वो ये कि रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क को बहुत आगे बढ़ाया, मईशत को बेहतर बनाया, 1000 गुना उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना दिया, यूरोप के मुकाबले में ला खड़ा कर दिया तुर्की को रजब तैयब एर्दोगान ने, और ये सब उन्होंने अपने शुरू के दौर में ही कर दिया। लेकिन जब आखिर का दौर आया रजब तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार का तो इसमें मईशत वहाँ की ख़राब होने लगी, लीरा की कीमत कम होने लगी, मुल्क में महंगाई बढ़ने लगी। इसकी वजह से जो नौजवान वोटर्स थे उनको लगा कि रजब तैयब एर्दोगान के दौर में हमारा मुल्क पहले से पीछे चला गया है। ये वो वोटर्स है, ये वो नस्ल है कि जब ये बच्चा थी, जब इनकी परवरिश हो रही थी, जब इनकी उम्र 8 साल 10 साल की थी, तो इनको लग रहा था कि हमारा मुल्क बेहतर है, तरक्की कर रहा है, यहाँ हर तरफ फरावानी है, यूरोप के हम मुकाबले में खड़े हैं, हमारे यहाँ कोई गुर्बत नहीं है। लेकिन जब ये वोट देने के अहल हुए तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैशत गिरती जा रही है, रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये सब एर्दोगान के दौर में हुआ। चुनांचे को लगा कि हमें अब चेंज करना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। इस वजह से भी नए नस्ल के वोटों ने, नौजवानों ने एर्दोगान को कम वोट किया और अपोजिशन उम्मीदवार को ज़्यादा वोट किया, जिसकी वजह से भी 50% मतलूबा वोट लाने में एर्दोगान नाकाम रहे। एक और बड़ी वजह, और ये सबसे बड़ी वजह है मगरबी मीडिया का नेगेटिव प्रोपेगेंडा, यूरोप का नेगेटिव प्रोपेगेंडा। यूरोप की मीडिया ने, अमेरिकन मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी सरकार अमेरिका की लगी हुई थी, पूरा यूरोप लगा हुआ था कि किस तरह रजब तैयब एर्दोगान को इक़्तिदार से हटाना है और कमाल कलशदार ओलो को लाना है, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले 21 सालों में तुर्किया की मैशत को बेहतर बना दिया है, वहाँ की आवाम में अवेयरनेस पैदा कर दिया है, वहाँ के लोगों को बेदार कर दिया है। अभी इस खित्ते का एक मजबूत मुल्क बन गया है, इसके जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से तुर्किया उनके बराबर हो गया था। रजब तैयब एर्दोगान ने एक और काम क्या किया कि अपने मुल्क को उन्होंने अमरीकी ग़ुलामी से बाहर निकाल दिया और उन्होंने रूस के साथ भी मुआहदा किया, दूसरे मुल्कों के साथ भी मुआहदा किया। मुस्लिम दुनिया पर एर्दोगान का एक तरह से कंट्रोल हो गया। आप जिस मुस्लिम मुल्क में जाइए, सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, सूडान में, बहरीन में, ओमान में, वहाँ से लोगों से आप पूछिए कि आप मुस्लिम आलमी रहनुमा के तौर पर किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम ले सकते हैं, रजब तैयब एर्दोगान का नाम ले सकते हैं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का नाम उनसे लेकर पूछ सकते हैं, या इमाम ख़ुमैनी का नाम लेकर के पूछ सकते हैं, या दूसरे और भी कई रहनुमा हैं, पाकिस्तान के किसी शख्स का नाम लेकर के पूछ सकते हैं। तो इन सब के बीच जो
80 से 90% आवाम है वो यही कहेगी कि वो मुसलमानों के आलमी रहनुमा के तौर पर रजब तय्यब एर्दोगान को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी मगरबी मीडिया को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई, सदर अमेरिका को बेचैनी हुई, यूरोपियन के हुक्मरानों को बेचैनी हुई, और उन सब ने प्लानिंग की कि इक़्तिदार से एर्दोगान को हटाना है। उसके लिए उन लोगों ने अपोजिशन के उम्मीदवारों की हर तरह से मदद की, फंडिंग किया, सपोर्ट किया, और दिन रात मीडिया के ज़रिए से हंगामा खड़ा किया कि एर्दोगान की ज़िंदगी का ये सबसे टफ इलेक्शन है, सबसे मुश्किल इलेक्शन है, एर्दोगान की अब वापसी नहीं हो सकती है। और जब ऐसा माहौल बनाया जाता है, इस तरह का सर्वे लाया जाता है, इस तरह के ओपिनियन पोल क्रिएट किए जाते हैं कि एर्दोगान को इतना फ़ीसद कम वोट मिल रहा है, उनके मुखालिफ उम्मीदवार को इतना ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो वो जो वोटर्स होते हैं वो समझते हैं कि जब एर्दोगान हार ही रहे हैं तो उनको क्यों अपना वोट दे करके हम बर्बाद करें, चुनांचे वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। इसकी वजह से भी थोड़ा सा एर्दोगान को नुकसान हुआ। हालांकि दूसरी तरफ उनकी पार्टी को फ़ायदा हुआ कि उनकी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है और मगरबी मीडिया के नेगेटिव प्रोपेगेंडा का लोग ज़्यादा शिकार नहीं हुए। हर चंद के पहले के मुकाबले में उतनी बड़ी उनकी पार्टी को भी जीत नहीं हुई। तो तमाम फैक्टर है, तमाम वजूहात है जिसकी वजह से एर्दोगान की मकबूलियत में थोड़ी सी कमी आई है, या कह लीजिए मैं तो मानता हूँ कि मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि लोगों ने कम वोट दिया। और उसकी बुनियादी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि एक शख्स इतने लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहता है तो यकीनन लोगों के जहन में आता है कि अब किसी और को मौका देना चाहिए, दूसरों लोगों को इक़्तिदार हवाले कर देना चाहिए ताकि वो भी कुछ काम कर सके, मुल्क का विकास हो, तरक्की हो। लोगों के जहन में यह भी रहता है कि जब मुल्क में तरक्की आ गई है, जमहूरियत मजबूत हो गई है, तो एक ही शख्स पर क्यों मुल्क का इन्हिसार रहे कि ऐसा ना हो कि अचानक इनको कुछ हो जाए तो फिर मुल्क का फ्यूचर किन के हाथों में होगा। इसलिए किसी और को भी ये मौका देना चाहिए। और पूरे इंतखाब का, पूरे वोटिंग का जायज़ा अगर लिया जाए तो मैं तो इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि अगर एर्दोगान अपनी जगह किसी और को खड़ा करते अपनी पार्टी से तो उनकी और शानदार जीत होती। एर्दोगान की भी रन ऑफ में शानदार जीत होने वाली है। किन वजूहात की बुनियाद पर एर्दोगान को ज़्यादा वोट मिलेगा रन ऑफ में दूसरे राउंड के मुकाबले में, और कितनी बड़ी जीत होगी, इन तमाम पर मैंने पिछली वीडियो में तफसील से गुफ्तगू की है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आलमी खबरों के लिए मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।